आज का हमारा कंसेप्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स. So communication is a two-way process through which information or message is exchanged between individuals using language, symbols, sign और behavior. कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरफा प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, मैसेज कह सकते हैं, वो दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज होते हैं थ्रू लैंग्वेज, सिंबल, साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं हम, बिहेवियर के थ्रू भी दिखा सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिहेवियर के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इशारों में बात कर रहे हो तो दैट इज़ कम्युनिकेशन, एक तरह का कम्युनिकेशन है वो. नाउ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स. बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि हमारी मदद करता है टू अंडरस्टैंड अदर्स. इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर हु एनकोड्स एंड सेंड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल एंड अ रिसीवर हु डीकोड्स द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक. Feedback is important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not. कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम एक मैसेज भेजते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो जो ये मैसेज और इन्फॉर्मेशन भेजता है उसे हम सेंडर कहते हैं. वो मैसेज को एनकोड करते हैं, मतलब मैसेज को फॉर्म करते हैं. मैसेज को फॉर्म करने को एनकोडिंग कहते हैं. और उस मैसेज को जो लेते हैं, जिनको भेजा गया होता है, उसको कहते हैं रिसीवर. जिनके पास मैसेज गया होता है वो मैसेज को डीकोड करते हैं. डीकोड करने का मतलब होता है समझना. तो जब वो मैसेज को समझ लेते हैं उसके बाद वो फीडबैक देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा मैसेज है उसको हम लेटर के थ्रू, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या XYZ जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या फिर लेटर्स हैं, चिट्ठियों के थ्रू हम भेज सकते हैं. तो आपने देखा होगा अगर आपने कभी किसी को लेटर लिखा है तो रिवर्ट में आपके पास चिट्ठी का रिप्लाई आता है चिट्ठी की फॉर्म में. तो इसका क्या मतलब होता है, वो फीडबैक दे रहे हैं आपको. मतलब हमें फीडबैक से ये पता चलता है कि सामने वाले तक हमारा मैसेज पहुंच गया है और उनको हमारा मैसेज समझ आ चुका है. तो जो फीडबैक है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन में, ताकि मैंने जैसे कि बताया, हमें पता चल जाता है कि उन्हें मैसेज मिला है, नहीं मिला है, उन्हें मैसेज समझ आ गया है या नहीं समझ आया. फीडबैक देने के बाद जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. देन एक्टिव लिसनिंग क्या होता है. एक्टिव लिसनिंग इज़ एन आर्ट विच कंप्राइजेज बोथ अ डिज़ायर टू कॉम्प्रिहेंड एज वेल एज ऑफर सपोर्ट एंड एम्पैथी टू द स्पीकर. एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हमारे पास एक ऐसा डिज़ायर होना चाहिए कि हम स्पीकर की बात को समझ सकें और समझ के सपोर्ट और एम्पैथी शो कर सकें स्पीकर को. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सामने से स्पीकर बोल रहा है, कुछ भी बात बता रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी बात को समझें, उनकी बात को सपोर्ट दिखाएं, उनकी बात की टूवर्ड्स, या फिर हम एम्पैथी शो करें उन्हें. हम ऐसा करेंगे तो इट अफेक्ट्स आवर जॉब इफ़ेक्टिवनेस and the quality of our relationship with others, hence our overall well-being is also affected. हम लोग ध्यान से सामने वाले की बात सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे. अगर वहीं हम अच्छे तरीके से उनकी बात ना सुनेंगे, ना समझेंगे, तो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, ख़राब होंगे. ये हमारी ओवरऑल वेलबींग को भी अफेक्ट करता है. एक्टिव लिसनिंग अलाउज अस टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम्स एंड कोलैबोरेट टू डेवलप सोल्यूशन. एक्टिव लिसनिंग जो है वो हमारी इस चीज़ में मदद करती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और आपस में एक दूसरे से बात करके हम उसका सल्यूशन निकाल सकें. अंडर एक्टिव लिसनिंग देयर इज़ अनदर कंसेप्ट दैट इज़ हियरिंग वर्सेस लिसनिंग. हियरिंग इज़ एन ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस प्रोसेस थ्रू विच द ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू साउंड्स. इट इज़ द साउंड्स दैट इन्वॉल्व्स अराउंड अस एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. तो जो हमारी इसमें हियरिंग की बात हो रही है, ये एक ऑटोमेटिक और एफर्टलेस प्रोसेस है, मतलब खुद से होता है और इसमें हमारे कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं. जो हमारा ब्रेन है वो साउंड्स की टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग बैठे हैं और आपके अराउंड बाहर आप सुन रहे हैं कि बर्ड्स आर चिरपिंग, मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं. तो आप किसी भी XYZ काम में लगे हो, आपको उनकी चिरपिंग सुनाई देगी ही देगी. यू कैन नॉट अवॉइड इट. तो जब आपके ईयर्स कुछ ऐसी वॉइस सुनते हैं, आपके कानों में ऐसी कोई आवाज़ जाती है, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन निकलता है, आप इधर उधर देखने लग जाते हैं, राइट. तो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस इज़ ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस.
तो हम ना चाहते हुए भी उन आवाज़ों को सुनना हमें पड़ता है, क्योंकि वो हमारी कान में जाती है. वी कैन नॉट अवॉइड इट. वहीं जो लिसनिंग है, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. इट इज़ इंटेंशनल एंड रिक्वायर्ड वन विच टेक्स एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड and sounds to pay attention and understand intentionally what the speaker is saying. अब listening जो है ये एक active process है. इसके अंदर हम हमारे efforts भी रखते हैं और ये intentional होता है. For example, टीचर बोल रही है कि ऑल ऑफ़ यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क. आप सब लोगों को अपना होमवर्क कंप्लीट करना है एंड आप लोगों के ऊपर है अब कि आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाओ या ना कर पाओ, या आप करना चाहते हो या ना करना चाहते हो. इस बात को मानना ना मानना आपके ऊपर है. तो ये आपका वॉलंटरी प्रोसेस है जो आपके हाथ में है. आप मैम की बात सुनना चाहो, आप ना सुनना चाहो. वहीं जो मैंने पिछला एग्जांपल दिया बर्ड्स की चिरपिंग या फिर कुछ भी, तो वो ऐसी चीज़ है जो आपके कानों में ऑटोमेटिकली जाएगी और आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा. मतलब जैसे कि कोई भी आपके सराउंडिंग्स में आवाज़ हो रही है, अगर रात को कहीं पर अगर कोई डॉग या कैट रो रही होती है तो आपके कान सुनते हैं ना, उन्हें ना चाहते हुए भी सुनते हैं. इवन इफ़ यू फील अफ्रेड, डर लगता है आप लोगों को, पर तब भी कानों में आवाज़ जाती है, आपका ब्रेन रिएक्ट करता है उस चीज़ पे. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, बट लिसनिंग इज़ इन योर हैंड कि आप क्या सुनना चाहते हो. यहाँ पे सिर्फ सुनने तक चीज़ सीमित नहीं है, यहाँ पे आपको सुन के समझना होता है. मतलब मैम ने आपको बोला टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे व्हेन यू गो होम. तो घर जाके आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, तभी ये होगा कि आपने मैम की बात समझी, ना कि सुनी. सुननी तो हियरिंग हो गया, लिसनिंग में समझना भी साथ में आ जाता है. इसके बाद देयर आर स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग स्किल विच हैज़ रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएशन, रिस्पॉन्डिंग. हमारे पास मैसेज आता है, हम उसको समझते हैं, हम उसे याद रखते हैं, फिर हम इवैल्यूएट करते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, उससे क्या क्रक्स निकल रहा है, क्या समझ आ रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं. अब नाउ द कम्युनिकेशन स्किल इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अ पर्सन टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. कम्युनिकेशन स्किल जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक. सिर्फ दो लोग बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं कहलाएगा. कोई भी XYZ कितने ही लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आएगा. अगर एक कंट्री से बात कर रही है तो वो भी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आएगा. बट हर किसी में एक चीज़ कॉमन होगी, एक सेंडर होगा जो अपनी इन्फॉर्मेशन या मैसेज भेजेगा और एक रिसीवर होगा जिनके पास वो मैसेज या इन्फॉर्मेशन आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया चाइना को कह रहा है कि आप अपना जो ट्रेडिंग है इंडिया में वो कम कर दीजिए. ये मैसेज इंडिया ने भेजा है तो इंडिया क्या होगा, सेंडर होगा. ये मैसेज किसके पास गया, चाइना के पास. चाइना कौन होगा, रिसीवर होगा. ओके. इसके बाद कम्युनिकेशन जो है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सी इट्स वेरी सिंपल. वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन जब हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं वो वर्बली आ जाता है. कम्युनिकेशन जब हम लिख के करते हैं, साइन लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल लैंग्वेज के थ्रू, वो नॉन वर्बल में आ जाता है. वर्बल मतलब बोलना, आपके अंदर से शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से, वो वर्बल में आ जाएगा. नॉन वर्बल व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट राइटिंग और यू आर यूजिंग योर बिहेवियर, साइंस एंड सिम्बल्स एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. देन अनदर कंसेप्ट है इसमें राइटिंग. इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली and clearly through written text. It is a form of communication that allows to put their ideas and feelings on paper. राइटिंग जो है ये एक एबिलिटी है जिसमें हम जो भी हमारी मन की बात है या जो भी हम मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हम वो बहुत इफ़ेक्टिवली और क्लियरली कर सकते हैं. इट्स फॉर सम पीपल दैट दे कैन नॉट स्पीक क्लियरली, अपनी बात अच्छे से समझा नहीं पाते. बट जब हमें लिखने का मौका मिलता है ना, कितनी बार क्या होता है हमारे पास बहुत कम टाइम होता है बोलने का, बट लिखने की लिए हमारे पास बहुत सारा स्पेस होता है, तो लिखकर हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं. हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें जो मैसेज देना है, वो बहुत इफ़ेक्टिवली आ सकता है लिखने से, व्हेन वी राइट. देन सेंटेंसेस. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ कंप्लीट थॉट. अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. जैसे कि ये कह रहे हैं,
आई नो एवरी वन इज़ वेल अवेयर अबाउट कि सेंटेंस क्या होते हैं, बट स्टिल जैसे कि एक वर्ड है द अलग है, बॉय अलग है, इज़ अलग है, स्लीपिंग अलग है, ये अलग अलग वर्ड्स हैं। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, द बॉय इज़ स्लीपिंग, इट्स अ सेंटेंस, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, इट्स अ सेंटेंस। तो जब हमारा सेंटेंस बन जाता है तो उसके अंदर सब्जेक्ट का और वर्ब का होना ज़रूरी होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द बॉय, ठीक है। स्लीपिंग इज़ अ वर्ब, क्रिया होती है, प्लेइंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, सो दिस इज़ अ वर्ब। इट इज़ इम्पॉर्टेंट जब हम सेंटेंस फॉर्म करें कि सब्जेक्ट और वर्ब हो। So this was about it, and our next topic which we'll be covering is barrier of communication.